डीआरडीओ और डीआरडीओ से जुड़े हुए प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज, इनको तो हम अवार्ड दे रहे हैं और अच्छा भी है, लेकिन शायद भविष्य में मुझे आवश्यक लगता है कि डीआरडीओ एक दूसरी कैटेगरी के अवार्ड की व्यवस्था भी सोचे, जिसका डीआरडीओ से कोई लेना देना नहीं है, जिसने कभी डीआरडीओ से कोई काम नहीं किया है, लेकिन इस फील्ड में रिसर्च करने में उन्होंने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। एज ए प्रोफेसर किया होगा, कहीं किया होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग होंगे, उनको भी खोजा जाए, परखा जाए, तो हमें एक टैलेंट जो आउट ऑफ द डीआरडीओ है, उनका भी एक पूल बनाने के लिए हमें संभावना पैदा होगी, और इसलिए हमने उस दिशा में सोचना चाहिए। तीसरा एक मेरा आग्रह है कि हम कितनी ही रिसर्च क्यों न करें, लेकिन आखिरकार चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या नभसेना हो, सबसे पहला नाता उसका आता है, क्योंकि उसी से उसका गुजारा करना है, ऑपरेट उसी ने करना है। लेकिन सेना में जो जवान है, अफसर होगा, छोटा जवान होगा, वो रोजमर्रा उस जिंदगी को जीता है। काम करते करते उसके मन में भी बड़े इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। जब वो किसी चीज को उपयोग करता है, उसको लगता है इसके बजाय ऐसे होता तो अच्छा होता। उसको लगता होगा लेफ्ट साइड डोर खोलता है, लेकिन राइट साइड होता तो अच्छा होता। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा। क्या कभी हम तीनों हमारे दल को, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, उनमें भी जो एक्चुअली जो आज सेवा में रत है, उनको कहा जाए कि आप में कोई इनोवेटिव आइडियाज होंगे तो उसका भी कंपटीशन होगा। आप अपने काम करते, जैसे एजुकेशन में बदलाव कैसे आ रहा है, तो एक टीचर जो अच्छे प्रयोग करता है, वो आगे चल करके वो आइडिया इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो आने वाली पीढ़ियों तक काम आता है। वैसे सेना में काम करने वाले टेक्निकल पर्सन हैं, सेवा में रत लोग हैं, हो सकता है पहाड़ में चलने वाली गाड़ी रेगिस्तान में न चले तो उसकी कुछ आइडियाज होंगे। हमने इसको प्रमोट करना चाहिए और एक एक्सटेंशन ऑफ द डीआरडीओ टाइप हमने इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये हम इवॉल्व करते हैं तो हमारे तीनों क्षेत्र में काम करने वाले इस प्रकार के टैलेंट वाले जो फौजी हैं, अफसर हैं, वे मैं मानता हूं ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमें दे सकते हैं, या हमें स्पेसिफिक रिसर्च करने के लिए वो आइडिया दे सकते हैं। भाई इस समस्या का समाधान दो और डीआरडीओ कर सकता है, उस पर हम सोचना चाहिए। चौथा जो मुझे लगता है कि हम डीआरडीओ के माध्यम से समाज में किस प्रकार से, जैसे हम इतने साइंटिस्टों का हमने अवार्ड दिया, क्या हम देश भर में से इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली अच्छी यूनिवर्सिटीज हो, उनको आइडेंटिफाई करें और एक साल के लिए स्पेशली इन साइंटिस्टों को उस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करें। वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ इनके डायलॉग हो, उनका मिलना जुलना हो, साल में 8-10 सीटिंग हो जाए, तो वहां जो नौजवान है उनके लिए ये साइंटिस्ट बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाएगा। जो सोचता था कि मैं अपनी कैरियर ये बनाऊंगा, लेकिन वो सोचना लगा अरे भाई इन्होंने अपना जीवन खपा दिया, चलिए मैं भी अपनी कैरियर का सपने छोड़ दूं, मैं भी अपने आप को खपा दूं, और हो सकता है वो देश को कुछ दे करके जाए। यानी हमारा काम है संस्कार संक्रमण का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। हमारा ये सामर्थ्य को कैसे हम परकोलेट भी करें, डेवलप भी करें, और ये काम हम जब तक हम ये मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी अपने एनुअल फंक्शन में किसी साइंटिस्ट को बुला ले, एक बात है, लेकिन हम इनकी टैलेंट, इनकी तपस्या, उनके योगदान को किस प्रकार से उनके साथ जोड़े, तो हो सकता है कि वो बहुत काम आएगा। क्या इन साइंटिस्टों को
सेना के लोगों के साथ कभी इंटरफेस होने का मौका मिलता है क्या? क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने रिसर्च की है। सेना के जवान को ये मिलने से एक बहुत बड़ा रक्षा का विश्वास पैदा होता है। क्या कभी सेना के जवान ने उस ऋषि को देखा है जिसने उसकी रक्षा के लिए 15 साल लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारी है? जिस दिन सेना में काम करने वाला व्यक्ति उस ऋषि को, उस साइंटिस्ट को देखेगा तो मेरे लिए इस महापुरुष ने बताया, आप कल्पना कर सकते हैं वो ऑनर का पल कैसा होगा। और इसलिए हमारी पूरी व्यवस्था एक दायरे से बाहर निकाल करके, जिसमें एक ह्यूमन टच हो, एक इंस्पिरेशन हो, उस दिशा में उसको कैसे ले जा सके। अगर उस दिशा में, और मैं मानता हूं अब ये जिन लोगों का सम्मान हुआ उनकी स्पेशलिटी वाले और उनका उपयोग करने वाले लोगों को एक बार मीटिंग करके देखिए, आपको अनुभव आएगा इस फंक्शन से भी उसका इंस्पिरेशनल लेवल अनेक गुना हाई हो जाएगा। आप देखना, क्योंकि वो अच्छा काम करने वाले को भी प्रेरणा देगा और जिसने उनके लिए काम किया उन जवानों को भी एक नई ताकत मिले, अच्छा हमारे लिए इतना काम होता है। उसी प्रकार से डीआरडीओ के कुछ लेयर बनाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हो भी सकते, मेरा कोई उतना ज्यादा अध्ययन नहीं है। एक तो है हाईटेक की तरफ जाना और बहुत बड़ा नया इनोवेशन इसको करना, लेकिन एट द सेम टाइम रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला जो हमारा फौजी है उसकी लाइफ में कंफर्ट आए, ऐसे साधनों की खोज, उसका निर्माण, ये कैसे हो सकता है? आज अगर उसका वाटर बैग 300 ग्राम का है तो उतना ही अच्छा वाटर बैग 150 ग्राम का कैसे बने ताकि उसको वजन कम ढोना पड़े। आज उसके जूते इतने वेट के हैं, पहाड़ों में ये तकलीफ होती है, रेगिस्तान में ये तकलीफ होती है, तो इसमें रिसर्च कौन करे? क्या कभी जूते बनाने वाली कंपनी और डीआरडीओ का इस काम करने वाले लोग, इनका कभी इंटरफेस होता है? वे रिसर्च करके देते हैं। यानी डीआरडीओ को एक लैब से बाहर निकल करके और जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, आप देखिए हम इतना इनोवेशंस के साथ हमारे लोग आएंगे, इतनी नई चीजें देंगे जो हमारे सेना के जवानों के लिए बहुत ही कंफर्ट ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करा सकता है, बहुत लाभ कर सकता है। उस दिशा में कुछ सोचा जा सकता है क्या? एक और विषय मेरे मन में आता है। आज डीआरडीओ के साथ करीब 50 लेबोरेटरीज भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम कर रही है। क्या हम तय कर सकते हैं कि मल्टी टैलेंट का उपयोग करने वाली जो व्यवस्था है, ऐसी 5 लैब हम ढूंढे 50 में से, और हम एक डिसीजन लें कि 5 लैब ऐसी होगी जिसमें नीचे से ऊपर एक भी व्यक्ति 35 एज ग्रुप से ऊपर का नहीं होगा, सबके सब बिलो 35 होंगे। अल्टीमेट डिसीजन लेने वाले भी 35 के नीचे के होंगे। एक बार हिम्मत के साथ हिंदुस्तान की यंगेस्ट टैलेंट को हम अवसर दें और उनको बताएं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, आप बताओ। मैं विश्वास से कहता हूं इस देश के टैलेंट में दम है, वो हमें बहुत कुछ नई चीजें दे सकता है। अब आज साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं मानता हूं वो 20-25 साल का नौजवान बहुत अच्छे ढंग से करके दे देगा हमें, क्योंकि उसका विकास ही उस दिशा में हुआ है, उसको तुरंत चीजें ध्यान में आती है। क्या हम 5 लैब टोटली डेडिकेटेड टू बिलो 35 एज ग्रुप और उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आखिर तक 35 के नीचे के लोगों के हाथ में दे दी जाए? हम रिस्क लें, हमने बहुत रिस्क लिए हैं, क्या है, एक रिस्क और ले लें। आप देखिए एक नई हवा की जरूरत है, एक फ्रेश एयर की जरूरत है, और फ्रेश एयर आएगी हमें लाभ होगा। डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर के हमने सामान्य हमारे स्टूडेंट्स को भी तैयार करना चाहिए। क्या कभी हमने सरकार के द्वारा, स्कूलों के द्वारा साइंस फेयर होते हैं, बहुत होते हैं, क्या कभी उनको ये कहा कि ये साइंस फेयर 2015 का विल बी डेडिकेटेड टू ओनली द डिफेंस रिलेटेड इश्यूज? सब नौजवान खोजेंगे भाई, अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, टीचर भी इंटरेस्ट लेगा, तो डिफेंस में क्या क्या होता है स्टडी होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेंगे। लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स को डिफेंस साइंस भी एक बहुत बड़ा काम है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा काम है,
डिफेंस रिसर्च एक काम है, उसके सोचने की खिड़की खुल जाएगी। हो सकता है 1 लाख में से 2-4 ऐसे निकल आए जिनको मन कर जाए यार इसी को हम कैरियर बना लें। हमने देखा है कि आजकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एक ग्लोबल रोबोट ओलंपिक होता है, नेशनल लेवल का भी होता है। क्या हम उसको स्पेशली डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप करके ये रोबोट कंपटीशन ओनली डेडिकेटेड टू डिफेंस। आप देखिए ये जो नौजवान रोबोट के द्वारा फुटबॉल खेलते हैं, रोबोट के द्वारा क्रिकेट खेलते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, उसका मजा भी लेते हैं, उसका कंपटीशन भी होता है, लेकिन उसको 2 स्टेप अहेड 3 स्टेप अहेड हम इसकी चीजें कर सकते हैं क्या? एक नए तरीके से, नए सोच के साथ और सभी लोगों को जोड़ करके। तो नई सोच के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के अवार्ड समारोह में। साथ ही कहा है कि जो नए आइडियाज आ रहे हैं उनका इस्तेमाल, उनको प्रोत्साहित करना इसलिए भी जरूरी है ताकि सेनाओं को इसका फायदा मिल सके, सेना की सहूलियत के लिए भी वैज्ञानिक काम कर सके और वैज्ञानिक और सेना के बीच सीधा संवाद होना भी जरूरी है, क्योंकि